Good morning, dear students. Yesterday we have studied about man-made and natural things. Today we will study about living beings and non-living things. So children, the things that have life in them are called living beings. जिस भी चीज़ के अंदर लाइफ होगी उनको क्या बोलते हैं? लिविंग बींग्स बोलते हैं. एंड द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. और जिस भी चीज़ के अंदर लाइफ नहीं होगी उसको क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे हमारे अंदर लाइफ है, हम ग्रो करते हैं, डाई करते हैं, तो हम क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स. प्लांट भी क्या होता है? पहले छोटा बेबी प्लांट होता है, फिर बड़ा होके वो ट्री बन जाता है, और फिर धीरे धीरे कभी ऐसा टाइम आता है कि वो ट्री सूख जाती है एंड वो डाई कर जाती है, तो वो भी एक लिविंग बीइंग है. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स. एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है. वो पहले छोटे से बेबीज़ होते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं, ग्रो करके बड़े होते हैं, फिर एकदम ओल्ड हो जाते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये लिविंग बीइंग्स हैं क्योंकि इनके अंदर लाइफ है. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग. मान लीजिए कि हमारे घर में कोई कबर्ड है, तो क्या कबर्ड ग्रो करता है? अभी क्या कबर्ड छोटा सा रहता है फिर बड़ा हो जाता है खुद से? नहीं, कबर्ड तो बड़ा नहीं होता, और ना ही उसके अंदर लाइफ है. क्या धीरे धीरे एक दिन में बड़ा होके या कुछ साल में बड़ा होके उसका डेथ हो जाता है? नहीं, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है. डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज. लेट अस लर्न हाउ. लिविंग बीइंग्स मूव. पहला डिफरेंस क्या होता है लिविंग और नॉन लिविंग में? कि लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं और नॉन लिविंग बीइंग्स मूव नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मम्मा आपको अभी कोई काम दे और बोले जाके करके आओ, मूव कर लोगे? यस, आप आराम से मूव करोगे, अपने लेग पे चल के चले जाओगे. एनिमल्स हैं. एनिमल्स को अगर फूड की या शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हैं? वो मूव करते हैं फूड के लिए उधर से उधर. नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग. कि आपके घर में टेलीविज़न है और वो वॉल पे लगी हुई है, क्या वो खुद से मूव करेगी? क्या अगर आप उसको बोलो कि आप टेलीविज़न मेरे इस रूम से उस रूम में चले जाओ, तो क्या टेलीविज़न खुद से चली जाएगी? नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, उसको आपको मूव कराना पड़ेगा. अनदर एग्जाम्पल कैन बी योर टॉयज़. मान लीजिए आपका टॉय कोई बॉल आप कहीं शेल्फ पे रख के गए हो, तो जब तक उसको कोई मूव नहीं करेगा, बॉल खुद से थोड़ी चली जाएगी प्लेग्राउंड में, आपको ही उसको मूव कराना पड़ेगा. सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कंक्लूड दैट लिविंग बीइंग्स मूव एंड नॉन लिविंग बीइंग्स डू नॉट मूव. Most of the living beings such as animals, birds, fish and human beings can move from one place to another on their own. जैसे कि हम एनिमल्स, बर्ड्स क्या है? हम लोग वन प्लेस से अनदर खुद से जा सकते हैं. वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन एज फिश. फिश को भी देखिए वाटर में कैसे वो इधर से उधर फ्लोट करती रहती है. एनिमल्स मूव इन सर्च फॉर फूड एंड वाटर. एनिमल्स इधर से उधर क्यों जाते हैं? फूड वाटर के सर्च में जाते हैं. एंड फॉर शेल्टर. जैसे हम ह्यूमन से हमने अपने लिए घर बना लिया और हमारे पास ढेर सारे सोर्सेज हैं जिससे हम अपने लिए फूड भी कलेक्ट कर लेते हैं. बट एनिमल्स के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है. वो क्या करते हैं? वो मूव करते हैं इधर से उधर. फॉर एग्जाम्पल, अ डियर रन्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अ टाइगर. डियर क्या करता है? वो टाइगर से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रन करता है. अभी तो हमारे पास घर है, हम अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट होने के लिए घर में रहते हैं, पर जो एनिमल्स हैं उनको क्या करना पड़ता है? एक दूसरे से दूर भागना पड़ता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. छुपना पड़ता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अपने एनिमीज से. लाइक आपके बुक में एग्जांपल दिया है डियर का. टाइगर तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है, तो डियर को क्या करना पड़ता है? अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भागना पड़ता है या छुपना पड़ता है. एनिमल्स सच एज लेपर्ड्स एंड बफेलोज मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स. लेपर्ड्स और बफेलोज कैसे मूव करते हैं? अपने लेग्स से मूव करते हैं. बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. बर्ड्स और इंसेक्ट्स क्या यूज़ करते हैं? अपने विंग्स, जिससे वो फ्लाई कर सके. फिशेस स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स. फिश कैसे स्विम करता है? अपने फिन्स और टेल्स को यूज़ करके. फिश कैसे स्विम करता है? अपने फिन्स और टेल्स को यूज़ करके. स्नेक्स क्रॉल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. स्नेक क्या करता है? देखिए स्नेक को चलते हुए वो ज़मीन पे क्रॉल करता है, क्रॉल करके चलता है.
और आप कैसे चलते हो? आपके पास लेग्स हैं, आप लेग्स से चलते हो। Plants do not move from one place to another because most of them can make their food themselves. प्लांट इधर से उधर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो अपना फूड खुद बना सकता है, पर कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी मूवमेंट दिखाते हैं क्योंकि वो भी लिविंग बींग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट होता है मिमोसा। मिमोसा का मतलब होता है टच मी नॉट प्लांट। मिमोसा क्या करता है कि आप जैसे ही उसके लीव्स को टच करोगे, देखो आपके बुक में दिखाया भी गया है, आप जैसे ही लीव्स को टच करते हो वो क्या कर लेता है, खुद को एकदम कॉम्पैक्ट करके क्लोज कर लेगा, अपने आप को दबा लेता है आपस में, और जैसे ही अपना हाथ हटाओगे वो वापस से खुल जाएगा। तो क्या किया, मूवमेंट दिखाया अपनी, आपने उसको टच किया, वो मूव करके खुद को बंद कर लिया, और जैसे ही आपने हाथ हटाया वो ओपन कर लिया अपने हाथ को। ठीक है। सो चिल्ड्रेन, टुडे ऑल्सो आई एम प्रोवाइडिंग यू वन वर्कशीट. What you have to do? You have to give one example of living being and you have to write one example of non-living thing. I hope you have understood the today's explanation. Thank you.